सभी लोग दंग रह गए। शरद ने अंजना को कसकर बाहों में ले लिया और मनोहार करता हुआ बोला, ओह कम ऑन अंजना, डोंट बी ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स, वी विल रॉक इट। शरद नशे में झूम रहा था और अंजना के होठों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अंजना शरद को झटक कर उससे अलग हो गई और अपने आंसू पहुंचते हुए कमरे में भाग गई। उमंग के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मुस्कान छिपाता हुआ बोला, पुअर ओल्ड स्कूल गर्ल, अगर हमारी गौरी होती। सही कहा उमंग, गौरी होती, ना कि गौरी है। मैं पहले दिन से तुम्हें समझा रही हूँ उमंग कि वो अंजना है, गौरी नहीं है। तुम क्यों इन दोनों की लाइफ खराब करने पर तुले हो? एक बात याद रखना, अगर शरद का घर टूटा तो सुखी हम भी नहीं रह पाएंगे। और शरद, तुमने शादी की है उससे। अगर गौरी की यादों से निकलना नहीं था तो उस बेचारी की ज़िंदगी क्यों खराब की? इन सब में उसका क्या दोष है? शरद, सारिका बोलते बोलते अपनी रुलाई रोक नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। उमंग भी उसके पीछे पीछे आवाज़ लगाता निकल गया। सभी लोग अपने कमरे में जाने लगे। बस शरद वहीं रेत पर बैठा रह गया। सच तो यही था कि अंजना जैसी थी वैसी ही उसके दिल में उतर चुकी थी। उसने अंजना को गौरी जैसे कपड़े पहनाए, पर जो हलचल अपने दिल में वो अंजना को साड़ी में देखकर महसूस करता था, एक दिन भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो तो उमंग को भी क्या दोष थे, जब वो खुद ही अपनी पत्नी के व्यक्तित्व पर गर्वित होने के बजाय उसके आत्मविश्वास पर चोटें दिए जा रहा था। नहीं, वो कल सवेरा होते ही अंजना से माफ़ी मांगेगा और दोबारा कभी उसकी तुलना गौरी से नहीं करेगा। यही सारी बातें सोचते सोचते शरद कब वहीं रेत पर सो गया, उसे एहसास भी नहीं हुआ। सुबह की ठंडी हवा उसके बदन में समाई जा रही थी। प्यार भरे अंजना के स्पर्श की गर्माहट से शरद फौरन उठकर बैठ गया। अंजना उसके पास ही बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी तो शरद की आंखों से सारी गलतियां सैलाब बनकर बहने लगीं। थोड़ी देर तक कोई नहीं बोला। अंजना शरद का सिर सहलाती रही और शरद अंजना का दामन भिगोता रहा। अंजना ने आज फिर साड़ी पहन रखी थी। उसकी मखमली कमर शरद को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। थोड़ी देर तक पश्चाताप के आंसू बहाने के बाद शरद उसकी कमर सहलाने लगा तो अंजना छिटक कर दूर खड़ी हो गई। शरद ने अपना सिर झुका लिया और आंसू टपकने शुरू हो गए। मुझे गलत मत समझना शरद, पर मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अंजना ने कहा तो शरद पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। अंजना, शरद ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अंजना ने उसे रोक दिया। आज मुझे बोलने दो शरद, मुझे किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, पर तुमसे एक गुजारिश है, अपने दिल पर खिंची लकीरें मिटाकर आना मुझे लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजना की बात सुनकर शरद असमंजस में पड़ गया। कैसी लकीरें अंजना? शरद को समझ ही नहीं आ रहा था। अंजना ने रेत पर अपनी उंगली से एक दिल बनाया और उसके अंदर गौरी लिख दिया। फिर शरद की ओर मुखातिब होकर बोली, शरद, ये तुम्हारा दिल है जिस पर पहले से गौरी लिखा है। अब मैं इस पर अपना नाम लिख रही हूँ। अंजना ने गौरी के ऊपर ही अंजना भी लिख दिया और शरद को कहा, अब इसमें से कौन सा नाम पढ़ने में आ रहा है शरद? शरद अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि ना तो गौरी ही दिख रहा था और ना ही अंजना। वो थोड़ा झुंझला गया और बोला, यार पहेली मत बुझाओ और साफ साफ बोलो कि क्या कहना चाह रही हो। अंजना फीकी मुस्कान के साथ बोली, शरद, जब तक तुम्हारे दिल पर गौरी का नाम लिखा रहेगा तुम अंजना को वहाँ कैसे रखोगे? मैं माँ के पास जा रही हूँ। जिस दिन तुम्हें अपने दिल में सिर्फ अंजना दिखाई दे मेरे पास चले आना, क्योंकि मैं अब अपने वजूद से और समझौते नहीं कर पाऊंगी। मैं ना तो गौरी बन सकूंगी ना ही अंजना को बचा पाऊंगी। बाय शरद, अपना ध्यान रखना। अंजना पंजों के बल थोड़ा सा उचकी और शरद के माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया। शरद अंजना को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।